हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहां पर रुकी थी, इसमें कितने लोग सवार थे। कुरान में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ के करीब रुकी। ये वाज़िया नहीं है कि ये पहाड़ कहां पर है। ये कश्ती एक कौल के मुताबिक 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 300 गज ऊंची थी। इस कश्ती का निचला हिस्सा परिंदे के पेट की मानिंद था। अब बात करते हैं जोदी पहाड़ की। ये जजीरे में एक पहाड़ है। उस वक्त सब पहाड़ दबो दिए गए थे। जोदी पहाड़ अपनी आजिज़ी और इनकसारी की वजह से डूबने से बच गया और यही कश्ती नूह लंगर अंदाज हुई। इसी पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि ये कश्ती 1 महीने तक जूदी पहाड़ के साथ जुड़ी रही और सब इसमें से उतर गए। कश्ती लोगों की इबरत के लिए यहीं साबित और सालिम रखी है। यहाँ तक कि इस उम्मत के अव्वल लोगों ने भी इसे देख लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जूदी नाम का पहाड़ मौसल में है और बाज लोग कहते हैं कि तूर पहाड़ को ही जूदी कहते हैं। कहा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में बाल बच्चों समेत कुल 80 आदमी थे। 150 दिन तक वो सब कश्ती में ही रहे। अल्लाह ताला ने कश्ती का मुंह मक्का शरीफ की तरफ कर दिया। यहाँ वो 40 दिन तक बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करती रही। फिर उसे अल्लाह ताला ने जूदी की तरफ रवाना कर दिया और वो वहाँ ठहर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कव्वे को भेजा कि वो खुश्की की खबर लेकर आए। लिहाजा कव्वा गया और रास्ते में उसको एक मुर्दार मिल गया। वो एक मुर्दार खाने में लग गया और देर लगा दी। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर को भेजा। कबूतर अपनी चोंच में एक जैतून का पत्ता और पंजों में मिट्टी लेकर वापस आया। इससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि पानी सूख गया है और जमीन जाहिर हो गई है। बस आप जूदी के नीचे उतरे और वहीं एक बस्ती की बुनियाद डाल दी, जिसे समानीन कहते हैं। हजरत कितादा फरमाते हैं कि रजब की 10वीं तारीख मुसलमान इसमें सवार हुए थे। 5 माह तक इसी में रहे। इन मुसलमानों को लेकर कश्ती जूदी पहाड़ पर महीने भर तक ठहरी रही। आखिर मुहर्रम के आशूरे के दिन वो सब इसमें से उतर गए। इस कश्ती को ढूंढने की कोशिशें आज तक जारी हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहाँ वाक़या है, लेकिन इसके असल मुकाम का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की जात को ही है। अप्रैल 2010 में हांगकांग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें एक ऐसा दावा किया गया जिससे इब्राहिमी मज़ाहिब में हलचल मच गई। मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों का जोश बढ़ गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मिल गई है। ये कश्ती टर्की में मौजूद कोहे इरारात पर है। योंग दिंग चुंग नामी ईसाई शख्स का दावा था कि उसने और उसकी टीम ने कोहे इरारात पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को ढूंढ लिया है। ये कश्ती 12,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद है। वो इस कश्ती के अंदर भी गए, मनाजिर को भी फिल्माया, लकड़ी के कुछ नमूने भी लिए और उसके बाद इसकी कार्बन डेटिंग की गई। कार्बन डेटिंग वो अमल है जिसमें पुरानी से पुरानी चीज की उम्र का तायन किया जा सकता है। उस पर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स और रेडियो एक्टिविटीज की जाती हैं। इन नमूनों का ईरान में तज्जिया किया गया, जिससे पता चला कि वो लकड़ी 5000 साल पुरानी है। अब इत्तफाक से ये वही वक्त है जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया था और इस तूफान को तूफान नूह के नाम से जाना जाता है। उस ईसाई शख्स ने कहा कि ये 100% तो नहीं, अलबत्ता इसे 99.9% यकीन है कि यही नूह की कश्ती है। अगर बाइबल को देखा जाए और मुकामी लोगों का अकीदा समझा जाए और कार्बन डेटिंग पर यकीन किया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तक दुनिया भर में तकरीबन निस्फ दर्जन से जायद अफराद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मिलने के सुराग के बारे में इंकशाफ या दावा कर चुके हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्हें मसीही तंजीमों ने फंड देकर इस मिशन पर भेजा। ये वो लोग होते हैं जो कोहे इरारात पर कश्ती ढूंढने के लिए जाते हैं और उनको कश्ती मिल भी जाती है। जैसे पाकिस्तान में कई लोगों को ईद या रमजान का चांद नजर आ जाता है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ढूंढने के दावे कोई आज से नहीं किए जा रहे, बल्कि ये दावे हजारों सालों से लोग करते आ रहे हैं और इसकी तलाश में लगे हुए हैं। पहली सदी के यहूदी मौरिख इस बारे में लिखते हैं कि कश्ती आर्मीनिया में कोडियान के पहाड़ पर है। लोग अब भी वहां जाते हैं और इसके टुकड़े उठाकर ले आते हैं। इन टुकड़ों को वो अपने घरों में लाकर रखते हैं ताकि वो बदकिस्मती और बदनसीबी से बचे रहें। तीसरी सदी के ईसाई मौरिख ने लिखा है कि लोग नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ढूंढते हैं। जदीद सरगर्मी तुर्की में माउंट अरारात की ढलवानों पर मरकूज है, जबकि कुछ लोग इसको तुर्की की बजाय आर्मीनिया के पहाड़ों में तलाश करते हैं। कोहे इरारात या माउंट इरारात पर चढ़ने की पहली कोशिश 1829 में फ्रेडरिक तोते ने की। इसके बाद 1876 में जेम्स ब्रॉयस ने इस चोटी को सर करने की कोशिश की। उसने दावा किया कि उसको एक आले से काटा गया 4 फुट लंबा और 5 इंच मोटा लकड़ी का टुकड़ा मिला।
मिला है। न्यूजीलैंड में अप्रैल फूल के मजाक के तौर पर जॉर्ज रेड ने 1883 में एक कहानी शाया की थी कि पहाड़ पर बर्फानी तोदे ने कश्ती को जाहिर कर दिया है। उसे कई दूसरे अखबारात ने भी शाया किया था। अगरचे ये अप्रैल फूल था, लेकिन फिर भी लोगों में दिलचस्पी बढ़ी और उन्होंने कोहे इरारात का रुख करना शुरू कर दिया। अब कोहे इरारात को सर करने की कोशिशें उसके बाद मजीद तेज हो गईं। इसी पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि मार्को पोलो ने भी यहाँ कश्ती ढूंढने के दावे किए हैं। हर दौर में कोहे इरारात पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ढूंढने के दावे सामने आते रहे हैं और इस खास मिशन के लिए मसीही इसमें पेश हैं। माहिरीन आसार कदीमा कश्ती मिलने के नजरिए से इत्तफाक नहीं करते। माहिरीन समझते हैं कि कश्ती इरारात पर नहीं है। 2010 का दावा जिसमें कहा गया था कि वो लोग कश्ती के अंदर दाखिल हुए हैं। इस पर माहिरीन आसार कदीमा कहते हैं कि ये मुमकिन है कि उस जगह पर पुराने जमाने के लोगों ने कोई मंदिर वगैरह बनाया हो और ये टीम उसी मंदिर में दाखिल हुई हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस जगह पर एक्चुअली वाक़या है, इसके अभी तक ठोस